अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से, मेरी मेज़बान सनोबर की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि आपका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोग ईद उल अज़हा को जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो एक दौर था जब पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फिर एक टाइम ये आया कि पाकिस्तानी जो मूवीज़ हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। लोगों ने मूवीज़ देखना छोड़ दी, सिनेमा हॉल्स जाना छोड़ दिया, या फिर सिनेमा हॉल्स में जो है वो जो दूसरे पड़ोसी ममालिक हैं उनकी मूवीज़ लगने लगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ गए हैं। एक्टर्स जो हमारे पास हैं वो नो डाउट पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं, लेकिन अब बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आ गए हैं। और जो हमारे पास फ़नकार होते हैं वो ला दिया जाने हो, तो जब वो किरदार प्ले कर रहे होते हैं वो भी ज़िंदा होता है, वरना तो स्क्रिप्ट एक पड़ा हुआ है, वो तो खाली लफ्ज़ हैं। उनको आपने क्या कहते हैं ज़िंदगी देनी है। ज़िंदगी कैसे देंगे आप? अपनी परफॉर्मेंस से। एक बंदा है वो जी हवलदार, ईमानदार है, उसने सारी ज़िंदगी ईमानदारी किया है। उसको लगता है कि अल्लाह ना करे जब उसके साथ कोई बुरा सिचुएशन होगी, उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है, उसको अपने ही डिपार्टमेंट से जब इंसाफ ना मिले, उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा? वो तो फिर टूट गया। फिर आपको वो अपने आप को तोड़ना पड़ता है। आपको अपने आप में जो है ना कि कहते हैं अदाकारी, अच्छी अदाकारी वो होती है जब मुझे कोई कहता है ना आपने बड़ी अच्छी अदाकारी की है, तो मेरा दिल टूट जाता है। जब आपने अभी बात की ना, मुझे वो अच्छी लगती है। जितने भी इस तरह के हमारे अदाकार हैं, अदनान भाई जैसे, और भी ये पूरा इंस्टीट्यूशन है अगर हम देखें, और बहुत मज़ा आता है जब आप हमारे सामने आते हैं, क्योंकि आपसे मुलाकात इतनी नहीं हो पाती, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। जो नबील हैं, ये हमारे कुलीग भी रह चुके हैं और इन्होंने हमारे साथ यहाँ पर भी काम किया। नबील, एज़ डायरेक्टर डेब्यू आपकी मूवी थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेके बहुत अच्छा था। और एज़ डायरेक्टर क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ कोई तकरीबन 13-14 साल से, कमर्शियल्स करता हुआ आ रहा हूँ, तो हमेशा आपको कमर्शियल करते हुए एक बैक ऑफ द माइंड कहीं होता है कि यार फिल्म करनी है एक दिन, फिल्म करनी है एक दिन, तो सबके दिमाग में होता है। तो ये स्क्रिप्ट बस आई मेरे पास, और जिस वक्त ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तो इस कैरेक्टर के लिए मैंने उसी दिन आई गेस रात 10-11 बजे टीपू भाई को कॉल की थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और ये कैरेक्टर आप करेंगे। तो वो होता है ना, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसी वक्त आपके जहन में आ जाते हैं कैरेक्टर्स के, ये कैरेक्टर में ये आएगा, ये आएगा। फिर इनके गेटअप को लेके हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने बहुत डिफरेंट आइडियाज़ लिए। गेटअप आर्टिस्ट आता था, हमारे बड़े सेशंस लगते थे, कभी हमने कट लगा दिया, कभी हमने बाल लंबे कर लिए, हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। बट एंड में टीपू भाई केम अप विद द आइडिया जो उन्होंने अभी शेयर किया कि एक ज़माने में लोग गंजे हो जाते थे। तो इन्होंने मुझे बताया, और मैं उस वक्त इनके सामने बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था। पर एक दिन रात में इन्होंने मुझे स्नैपचैट पे फ़िल्टर लगा के एक तस्वीर भेजी अपनी गंजे हो के। तो वो जब मैंने तस्वीर देखी उस वक्त मैंने इनको मैसेज किया कि ये डन है हमारा। ये जो एक्टर्स होते हैं उसके अलावा ज़ाहिर एक राइटर भी होता है, डायरेक्टर भी होता हाँ, है, ये होता मैं पूरा एक टीम वर्क है, इस पर मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं। लेकिन ये बात नबील ने बिल्कुल ठीक कही कि जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है मेन चीज़ वही होती है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद उल अज़हा की जो है स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है और मूवी 13 यानी 13 की कास्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि समिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और समिया बड़े मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं। सनोबर की तरफ चलते हैं। सनोबर जी, स्पेशल हमारे लिए क्या बन रहा है इतनी खुशी में? ईद पे जो है वो हमेशा मीठा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीठे की अपनी एक फेस्टिविटी है और जब भी कोई त्यौहार होता है तो वो मीठे से ही शुरू होता है। तो लेकिन मौसम क्योंकि बहुत गर्म है और साथ साथ आपको पता है कि आम जो है वो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं गर्मियाँ आएँ और हम आम खाएं या आमरस करें, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ईद के मौके पे शीर खुरमा तो बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग शीर खुरमा पसंद नहीं करते, तो फिर उनके लिए क्या किया जाए, या फिर जो हाई टी पे आते हैं तो फिर उनके लिए क्या सर्व किया जाए। तो आज मैंगो डिलाइट बना रहे हैं। बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है। आपने दूध लेना है, इसमें क्रीम ऐड करनी है, कंडेंस मिल्क ऐड करना है और नारियल। साथ जब भी हल्का सा बॉयल हो जाए तो आपके पास किसी भी कंपनी की कोई भी जेली हो जो ड्राई फॉर्म में हो, बस आपने वो शामिल कर दी है।
क्योंकि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है और कलरफुल चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो येलो कलर और रेड हो, क्योंकि हम येलो आम हैं तो हमने रेड कलर का जो है पूरा मिल्क जो है वो उसका पूरा कस्टर्ड टाइप हम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको फिंगर बिस्किट्स के साथ और आम के साथ जो है उसको सर्व करेंगे। वेरी नाइस। अभी से हमें हो रहा है कि जल्दी जल्दी ये बनाएं और फिर हम इसको खाएं। अच्छा, जैसे कि ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन है, तो टीपू भाई ये बताएं कि बचपन में ईद कैसे मनाया करते थे आप, और कभी गाय बकरे लेके निकले मोहल्लों में, ख़ास गलियों में? सर मैं वो थोड़ा सा डरपोक सा आदमी हूँ उस तरह से कि मुझसे वो ब्लड नहीं देखा जाता, और फिर मैं रोता बड़ा था और खिलाने के लिए लेके जाने का शौक था। लेकिन जब वो कुर्बानी होती थी ना, मैं जाकर ना छुप जाता था। हमारी छत होती थी, मैं सबसे ऊंची मुंडेर पे जाके बैठ जाता था कि मुझे ये नहीं देखना। जब कुर्बानी कट जाती थी तो फिर हम मोहल्ले के 10-15 दोस्त जो हैं वो किसी भी सिनेमा का रुख कर लेते थे। और अच्छा, एक अपना अपना मज़ा होता है, ख़ास तौर पे कहते हैं जैसे ईद उल जो फितर होती है वो ख़वातीन ज़्यादा एंजॉय करती हैं चांद रात, और ईद उल अज़हा मर्द ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। वैसे ही सर, तो इसमें जाते हैं निकलते हैं। तो आपने कभी गाय वाय नहीं डाला, क्योंकि आप कह रहे हैं आप थोड़ा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, करीब भी नहीं जाते, कभी किसी दोस्त ने खोल के छोड़ दिया? नहीं, दूर दूर से कोई नहीं, दूर दूर से बस मुझे वो होता है कि यार वो मुझसे खून नहीं देखा जाता। अच्छा नबील, जैसे कि आप दोनों माशाल्लाह हस्बैंड एंड वाइफ हैं, फिर आपसे सवाल है कि ईद के दिनों में कभी इनसे आपने काम करवाएं, और आप बचपन में किस तरह ईद मनाती थी, इनसे काम वाम करवाती हैं? बचपन में तो मज़े ही अलग होते आप थे। डरती थी ये जो जानवर होते हैं कुर्बानी के? हाँ, मैं थोड़ा सा, मुझे डर सभी लगता डरपोक हैं, वो पुलिस का रोल कर रही हैं, वो इतने खतरनाक रोल कर नहीं, रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे ब्लड से वही टीपू भाई वाली बात के मुझे बड़ा मेरे फादर ने एक दिन बकअप किया कि नहीं तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा हो और ये वो, और हम कुर्बानी वो खुद करना पसंद करते थे, कभी मतलब कसाई वगैरह, सॉरी आपको बुरा लगे तो, लेकिन हमने बुलाई नहीं। तो इसी तरह हुआ, एक दिन बस उन्होंने अल्लाह अकबर की और एक ज़ोर से आवाज़ आई तो वो कुर्बानी की, मैं पीछे गिर चुकी थी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं हाथ लगाती हूँ, प्यार कर लेती हूँ, या टहलाने के लिए जैसे कज़न्स वगैरह के साथ निकल गए, ऐसा डर मुझे नहीं लगता। और छोटी छोटी बकरियाँ वगैरह जानवर आई लव दैट, बट ब्लड से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जहाँ तक रही काम की बात, तो मैं तो अब्बा की शहज़ादी हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ईद को, तो शहजादी है, इनकी मलका है, इनकी मैं मलका हूँ काम वाम? ये हाँ, जब इवेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, नबील बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो नहीं होता नबील कहते हैं ये काम कर दो फिर फिल्म में कास्ट करूँगा, ऐसा होता है ना? अगर ऐसा होता तो पता नहीं मैं कितनी फिल्मों में अब तक इनकी कास्ट हो चुकी होती, कितने कमर्शियल्स में मैं इनके आ चुकी होती। अपकमिंग फिल्म की भी अभी डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे कहने लगे कि आप तैयारी कर लें, आपके पास 6 महीने। मुझे अल्टीमेटम मिल जाता है, ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये इस तरीके से चाहिए। ऊपर से इतनी बड़ी कास्ट हायर कर लेते हैं और मेरे सर पे प्रेशर आ जाता है। अच्छा, ये एक प्रेशर होता है। अब हाँ, जैसे बिल्कुल। अदनान भाई सेट पर आए तो जो भी नया बंदा होगा वो वैसे ही घबरा जाएगा, वो वैसे बड़े फ्रेंडली है, नहीं, बड़े अगर हेल्पफुल है, अदनान भाई सेट लेकिन पर बंदा आए घबरा नहीं जाएगा यार, घबराता इतना बड़ा बंदा, आर्टिस्ट बैठा क्योंकि हुआ है अदनान सामने। भाई या तो मस्ती करते हुए आते हैं, या इतने कोई अच्छे मूड में आते हैं, या कोई सॉन्ग लगा देते हैं। मतलब अदनान भाई इज़ अ पर्सन जिन्होंने कभी भी सेट के ऊपर ये फील नहीं करवाया कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ और मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ। कोई टैंट्रम्स नहीं है इनके, मतलब हम जाते जाते बोटी खाने का दिल चाह रहा है। इतना मज़ा आया मुझे इनके साथ काम करके, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि एक बहुत सीनियर इस इंडस्ट्री का एक्टर मेरे बराबर में बैठा हुआ है। आएंगे, सीन अच्छा होगा, हक करेंगे, समझाएंगे इसमें ये चीज़ ऐसे की है। फिर 15-20 मिनट बाद अक्सर मुझे अदनान भाई की तरह भूख लग जाती है, हम कुछ प्लान करते हैं, अच्छा जी अभी हमारा सीन है, चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आ जाते हैं। अदनान भाई, आपको भूख अगर इतनी लगती है, आप इतने फिट कैसे हैं? मैं आपको एक अरसे से देख रहा हूँ, आपके लंबे बाल भी हुआ करते थे, आपका ना वजन बढ़ा ना आप चेंज हुए, माशाल्लाह आपकी अदाकारी में खूबसूरती आती जा रही है। सर वो क्या कहते हैं, मैंने शोर ज़्यादा डालना होता है भूख का। अच्छा, खाना मैंने इतना ही होता है। मुझे नहीं याद कि मैंने सर कभी पेट भर के खाना ऐसे है। ही यही है। अभी भी बिरयानी खा रहे थे, मैं आधी बिरयानी छोड़ कर आया हूँ। मैंने कहा नहीं यार, ये अच्छा, यानी कि शोर ज़्यादा है, शोर ज़्यादा। अदनान भाई जब से हम देख रहे हैं एक अरसा हो गया है, तब से ऐसे के ऐसे ही हैं। ये एक बड़ी, और एक शहजाद रॉय वो नहीं बदल रहा है। नबील, आप ये बताएं, आपकी जो मेरी सवाल था कि ईद के दिनों में आप क्या करते थे जब आप छोटे थे? यार मैं अभी पिछले साल तक यही करता था कि मैं 30 से 35 दफ़ा तो मंडी का चक्कर लगता था। अच्छा, कज़न को जानवर दिलवाना है, मैं जाऊँगा, Bargaining शौक करा है लेते जाने। हैं आप? हाँ, ये भी एक आर्ट होता है बड़ा। कज़न, मैं तो बचपन से जा रहा हूँ ना मंडी, तो वो थोड़ा सा आइडिया, शौक भी है, शौक भी बहुत ज़्यादा है। फिर कोई 10 दिन पहले ईद से छोड़ दिया सब कुछ, काम वाम ऑफिस सबको अल्लाह हाफिज़ कर दिया, गाय को चारा दे रहे हैं, टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उसकी खिदमतें कर रहे हैं बैठ के। और मैं मोस्टली कभी बिज़ी हूँ तो वो एक अलग बात है, वरना मैं कुर्बानी भी खुद ही करता हूँ दोस्तों के साथ। तो हम किसी को आउटसोर्स नहीं करते, क्योंकि वो एक बड़ी खुशी होती है जब आप खुद कर रहे होते हैं ना, उस चीज़ का एक मज़ा ही अलग होता है। भाईजान ईद के बाद हम भी फारिग हैं, हमें भी किसी फिल्म में ले लो, दुआएं देंगे आपको। सर आप डन है, मैं इनके भैया पे मैं कह रहा हूँ आप डन है। कोई आपको ले ना ले, आपका भाई आपके लिए काम करेगा। बाबू भाई आप लव हो,
मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, आई लव यू। अच्छा, ये अगर ये आप जब कसाई मतलब जैसे आपके अभी इन दिनों में रेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इनसे कितना चार्ज करेंगे? भाई इनसे तो डबल लेंगे। डबल चार्ज? अच्छा, मैं तुझे अदाकारी करवा रहा हूँ, तू कह रहा है हमें भी काम दिलवाता। हमने कहा ठीक है, और तू हमसे डबल चार्ज करेगा? डबल चार्ज तो भाई तुम्हारा सीजन चल रहा है, ये थोड़ी चल रहा है कि तुम डबल चार्ज करोगे। अच्छा सनोबर, आप ये बताएं, आप क्या करती हैं ईद के दिनों में, क्या आपकी एक्टिविटी रहती है? मुझे बहुत डर लगता है गाय और सारे जानवर से, बस मैं दूर से देखती हूँ, खुश होती हूँ, और जब वो कुर्बान होने लगते हैं तो मैं भी नहीं देख सकती। भी जैसे मैम ने कहा कि ब्लड से बहुत डर लगता है, तो मैं छुप जाती हूँ। जब वो पूरा मीट बन जाता है, कट जाता है, हिस्से हो जाते हैं, उसके बाद मैं चेक करती हूँ, हाय मेरी गाय कहाँ चली गई? मामा कहती हैं वो तो कट गई। बस मतलब मुझे देखा नहीं जाता, खून दूर से देखती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्यों हमारे यहाँ इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ रहे हैं भाई? क्यों आ रहे हैं नबील? ब्लड क्यों देखा है? जाता ना यार, यार, मुझे समझ में नहीं आता और अब तो भाई। भाई कहते थे पहले हमने फेरनी है। ये तो क्यों अब तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट? गाय के पाँव भी नहीं बांधते, ऐसे ही गिरा देते। ऐसी मारी ढब जमीन पे, पता ब्लड नहीं ये से क्या डर लगता जिससे है। देखो। अच्छा टीपू भाई की अगर हम बात करें, ऐसे ऐसे करेक्टर करते हैं कि बंदा क्या यार ये, और ये वैसे बड़े शरीफ इंसान है। इन्होंने बताया कि अभी इनको ना वेपन्स का शौक है, ना ये ब्लड देख सकते हैं। अबे यार, तो टीपू कल भाई, से लोग तो शूटिंग आपसे कर रहे डरते होंगे यार, मैं इतना बड़ा एक character चीज कर रहे हैं। बताता हूँ टीपू भाई की, कि इसी फिल्म में टीपू भाई का एक बड़ा बेहतरीन डायलॉग है, जिसमें टीपू भाई पुलिस को कॉल करते हैं, हाँ, और कॉल पे एक डिस्कशन चल रहा होता है कि एक इंसान को मारा कैसे जाता है, काटा कैसे जाता है, उसकी नसें कैसे अलग की जाती हैं, ये मतलब इस टाइप की बातें कर रहे हो। फिर यहाँ पे अब टीपू भाई से मिले, मुझे गाय से डर लगता है। ये भाई ये वो हकीकतें हैं कि जो हम लोग जब सुनते हैं तो वाकई में हमें होता है कि टीपू भाई की जो पर्सनैलिटी है ना, वो बंदा बड़े आराम से रोब में ले आए। वो वैसे फ्रेंडली हो तो वैसे बड़े आराम से किसी भी बंदे को अपने रोब में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको गाय से डर लगता है। ये देख लें। तो कभी भाभी ने किसी ने बोला कि भाई इतने खतरनाक कैरेक्टर करते हो, गाय से डरते हो, या बच्चों को शौक हो तो पापा मंडी लेके जाएं? बच्चे भी हमारे क्या कहते हैं, वो वाले बच्चे कि बाबा बस ऑर्डर करें, कटा कटाया बकरा भी हो जाता है। अच्छा, कोई वो शौक बच्चों को भी नहीं है? उस तरह से नहीं, लेकिन दे लव पेट्स, दे लव एनिमल्स, और उनको है शौक उस तरह से। लेकिन उनको ये शौक है कि बकरे को घुमाने ले जाएं, ये करें वो करें, उसके साथ घूमें फिरें, वो वाले शौक उनके सारे हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी वाला, वो चारों बेटियां वो पता थोड़ी नाजुक होती हैं, तो उनका वो वाला नहीं। उनको बस ये ज़्यादा शौक है, चलें मेहंदी लगवाने चलें, चूड़ियाँ पहनाएं। और ये भाई फिर बिल्कुल चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी मज़े की होती हैं, जो बातें होती हैं वो बड़ी मज़े की होती हैं। आपकी कास्ट आई यहाँ पर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए ये भी है कि आप लोगों की मूवी बहुत अच्छी जाए नबील, खास तौर पे क्योंकि आप जो हैं, आपकी डेब्यू है। हम दुआ करते हैं कि आपकी मूवी बहुत अच्छी जाए, और उसके बाद भी फिर आप हमें गाय टहलाते हुए नजर आए, बोलेंगे कितना बड़ा डायरेक्टर है, गाय टहला रहा है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। तमाम देखने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन, और हमारे पास हमारे सेट पर कुछ हमारे नए मेहमान मौजूद हैं, और आप लोग डेफिनेटली ये भी जानना चाहते होंगे कि वो ईद किस तरह मनाते हैं। हमारी जो पहली मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और बहुत अच्छी इंटरटेनर हैं, इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। गो के काफ़ी टाइम बाद इनसे मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन आप इनको देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मतीरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मतीरा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, जो उनका गाना है वो आजकल हर किसी की ज़बान पर है, और बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। और जैसे ही मैं इनके गाने का आपको 2 वर्ड्स बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। इस गाने में एक रीवो का जिक्र है, और मछली पल्ला का भी जिक्र है, और दरिया के किनारे का भी जिक्र है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। वालेकुम सलाम। मुमताज़ भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर, अल्लाह का करम, आपको भी मुबारक हो। और जो तीसरी मेहमान है, उन्हें तो आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे देखते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हैं, और ख़ास तौर पे बकरीद के दिनों में जो ये मशवरे देंगी वो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक आपको भी और तमाम देखने वालों को भी। मतीरा, आपसे शुरुआत करते हैं। और जब आती है, कहते हैं जब ईद उल फितर होती है वो लड़कों की ईद होती है, चूड़ी मेहंदियाँ, और जो आप लोग ज़्यादातर फैशन करते हैं। बकरा ईद जो होती है वो लड़कों की ईद होती है। आप बकरा ईद का दिन किस तरह मनाती हैं? मैं बकरा ईद का दिन बिल्कुल घर में बंद होकर मनाती हूँ। क्यों भाई, क्यों सब ऐसे मना रहे हैं? यार मुझे बड़ा दिल चाहता है मैं सारे जानवरों को भगा दूँ। पता नहीं कहाँ भगाऊं, लेकिन भगाने का दिल बड़ा चाहता है। यू नो, आई एम एन एनिमल लवर। वो तो है, लेकिन ये तो एक भाई सुन्नत इब्राहिमी है ना। आई नो इट इज, बट वो एक होता है ना, दिल पर लगता है।
अच्छा आपको तो आपने कभी गाय बकरे टहलाए नहीं, कभी लेके नहीं निकली? आपने कोई बड़ी गाय पकड़ी और निकल गई हो मोहल्ले में जब छोटी थी? ऐसा नहीं नहीं, मेरे यहाँ मोहल्ला नहीं होता था फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे भाई ऐसे आई एम फ्रॉम जिम्बाब्वे, हाँ। सो वी डिड हैव अ फार्म, तो वहाँ हम पूरा साल पालते थे जानवर, तो वो एक अलग चीज़ होती थी। तो जिम्बाब्वे में नहीं होता किसी की भी रस्सी खोलो ले जाओ, ऐसा नहीं होता जिम्बाब्वे में गली में रोड पे लेके घूम रहे हैं? नहीं, वो वहाँ फार्म्स होते थे, अपने अपने फार्म्स। तो बेसिकली आप जानवर लेकर पालते हो जब से वो छोटा सा होता है, फिर वो हम बोलते हैं कुर्बानी। तो आपको ज़्यादा मतलब बकरीद के दिनों में मज़ा नहीं आता है? नो नो नो, इट्स जस्ट दिल जलता है यार, लगता है ना। Food lover हैं आप? आई एम अ फूड लवर, हाँ। तो फिर वही जिससे दिल जल रहा होता है बाद में आप भारी होती है। लेकिन उधर तो आंखें नहीं होती ना, वो बैं वाली देख के आवाज खाते भी हैं नहीं ना? होती है ना, शक्ल नहीं होती बस। अच्छा, आपको आवाज से प्रॉब्लम होता है? आवाज, उनकी इतनी प्यारी प्यारी शाहरुख खान वाली आंखें, अल्लाह। ये इन्होंने ये इस वजह से ये कहती हैं जी सारे जानवर भगा दो। अच्छा, हमारे पास जो अब तक गेस्ट आ रहे हैं वो ज़्यादातर ऐसे आ रहे हैं कि जिनको बड़ा डर लगता है। मुमताज़ भाई, आप कैसे ईद मनाते हैं और आपको भी तो डर नहीं लगता कहीं? नहीं, माशाल्लाह मैं खुश होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मुसलमान हूँ, ये हमारी सुन्नत है। और तो बचपन में कैसे आप मनाया करते थे? कोई आप बचपन लेके में जाते तो- थे, जिद करते थे घर वालों से कि भाई जल्दी ले आओ? ये भी तो होता है जी बच्चों जी, को वो 15 दिन पहले देखते थे और वो बड़े शौक से उसको आगे पीछे दौड़ते थे जानवरों के पीछे। और बचपन तो बचपन होती है, अभी उनको पता था अब बड़े हो अभी गए। अभी बच्चों की अच्छा, अभी ये आप माशाल्लाह हरकतें। इतने बड़े मशहूर व मारूफ सिंगर हैं, अभी अगर आपको कोई कहे भाई बकरीद पे गाय टहला लो, आप टहलाएंगे या कहेंगे नहीं मैं तो नहीं ठहलाऊंगा टहलाएंगे? अच्छा टहलाता मुमताज़ हूँ भाई, जैसा कि आपका सॉन्ग है ये बड़ा मशहूर हुआ, अपनी गाड़ी रीवो निकालो, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्योंकि आप लिखते भी खुद ही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? फिर मछली पल्ले का भी आ गया, फिर नहर के किनारे भी आ गया, जी जी। ये जिक्र कैसे आया? ये थोड़ा मैंने जो आजकल टिकटॉक का दौर ज़्यादा चल रहा है, आपको पता हाँ। होगा, तो उसमें आजकल के जो नौजवान होते हैं वो गाड़ियाँ अपनी और दूसरे की गाड़ियाँ के आगे पीछे दौड़कर ये इस सोच को तो बहुत ये भी तो हो सकता था अपनी गाड़ी मेहरा निकालूं। ये रीवो मतलब महंगी है ना यार, ये कैसे करेंगे सब लोग? मकसद थोड़ा गाने टच को मारना थोड़ा होता है ना? टच मारना था, ज़रूरी था मेरे लिए। अच्छा माशाल्लाह, कितने व्यूज हो गए आपके अब तक उस सॉन्ग के? मेरे ख्याल में 16-17 मिलियन हो गए। 16-17 मिलियन, भाई बड़ी बात है। और बड़े अच्छे गुलकार हैं, काफ़ी टाइम से मौसीकी कर रहे हैं, और ये गाना जो है ये तो आजकल सब जगह है, लेकिन बस वही है, अगर किसी के पास 50 बाइक है या मेहरान है या खैबर है, वो फिर गाना हल्की आवाज़ में चलाता है, रियो वाला तेज़ आवाज़ में चलाता है। सनोबर, क्या सवाल है डॉक्टर साहब बस आपके? मेरा आपसे ये सवाल है कि कहा जाता है कि गर्मियों में कुर्बानी का गोश्त बहुत गर्म होता है, तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? कहते हैं ना कुर्बानी का गोश्त गर्म होता है, तो फिर गर्मियों में फिर कैसे कैसे इस्तेमाल? इस्तेमाल नहीं, किया जाए? कुर्बानी का गोश्त गर्म नहीं होता, ताज़ा होता है। हाँ, तो उसमें से हमें गर्म लगता है ना, हाँ, मतलब कि हमें ताज़ा खाने की आदत नहीं है। प्रेशर वाले की। बिल्कुल, तो उसमें कुछ भी नहीं कि आपने ज़ाहिर सी बात है, जो जानवर है उसको थोड़ा मतलब थोड़ी देर बाद उसका गोश्त काटा जाता है, एकदम से ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त पकने नहीं रख दिया जाता है। और जब पूरा उसका खून निकल जाता है, उसके बाद जब भी आप गोश्त पका रहे हैं उसको एक दफ़ा गर्म पानी से नमक के साथ उसको हल्का सा वॉश कर लीजिए। अगर बहुत से लोगों को हीक आती है कि एक तो गलता देर में, कुर्बानी का गोश्त देर में गलता है, दूसरा उसमें हल्की सी हीक आती है। सिंपल जो है कि उसको हल्का सा एक जोश उबाल देके उस पानी को फेंक दीजिए और देन वो गोश्त पका लीजिए, तो उसमें से हीक नहीं आएगी। अच्छा, कहते हैं जो गोश्त गलाना होता है उसमें छालिया भी डालते हैं, ऐसा है? छालिया भी डालते हैं, मैं तो लहसुन शेफ हो गया। शेफ हो गया पूरा। छालिया डालते हैं, लेकिन वो वाली मीठी वाली नहीं, जो छालिया हाँ, की बिल्कुल, उससे गोश्त जल्दी गल जाता है। उसके अलावा बहुत कच्चा पपीता लगा रहे होते हैं, उसके अलावा लहसुन का जो बीच की डंडी होती है वो डालते हैं, उससे भी गोश्त गल जाता है। बिल्कुल जी, तमाम चीज़ों से गोश्त गल जाता है। मतीरा, खाना पकाना आता है आपको? ये बताया हमने। नहीं क्यों खाना पकाना नहीं आता? कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, मौका नहीं मिला। चाय पका लेती हूँ, अंडे बना लेती हूँ, ओके। और अंडे में क्या ऑमलेट या बॉयल एग फ्राइड सनी साइड अप, हाँ बस बन जाता है? हाँ। तो चाय, अंडे और इसी से काम चला लो। डाइटिंग में रहना पड़ेगा भाई इनके साथ। कोई जाएगा ना कभी टूर पे, कोई ये सोच के चले आए ये लड़की हैं ये बना लेंगी। यार नहीं, ये मेरी बिकॉज माई मॉम्स एन इंटरनेशनल शेफ, अरे। तो अम्मी हमेशा कभी हमें मौका ही नहीं मिला। और तो अम्मी का कोई गुण नहीं आया अब में? नहीं, वो सारा रोजी में चला गया। अच्छा, रोजी मुझ में करती है? बस पैसे छापने का गुण आया, इसके अलावा और कुछ नहीं। रोजी को आती है इनकी? रोजी बेक्स, कुक्स, यस, शी इज लाइक माय मॉम्स स्टूडेंट। अच्छा, ईद के दिनों में जैसे ईद उल फितर पे तैयार होते हैं, तो बकरीद वाले दिन आप तैयार होती हैं या फिर आप कहती हैं नहीं तैयार भी होने का क्या फ़ायदा? मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मीठी ईद और बकरा ईद में मैं कपड़े नहीं लेती। आई डू नॉट बाई न्यू क्लोथ्स या इतनी वो तैयारियां नहीं करती।
आई जस्ट थिंक दैट वैसे इतने कर रहे होते हैं हम शॉपिंग पूरे साल में, पूरे साल ही इतने हाँ, जमा हो मेरी जाता ये कोशिश होती है दैट यू नो आई शुड स्प्रेड द हैप्पीनेस। तो जो एक चीज़ ये होती है, महंगे जोड़ों के बजाय आई लाइक डोनेटिंग द कैश समवेयर Very nice. फॉर एनिमल्स, फॉर पीपल, फॉर किड्स एंड ऑफ कोर्स जो हमारे घर में साथ होते हैं, ड्राइवर, आपा, बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको बांट देती हूँ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट ईद। हाँ, ये एक अच्छा कॉज भी होता है और आपको ज़ाहिर है कपड़ों से कोई आपको वो नहीं मिलता, कपड़े तो आपके साल पूरे साल ही होते हैं और आप तो वैसे भी जब पहनेंगी तो कोई लोग कहेंगे नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा हमने आपका तब देखा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर डाल दी होगी तो निकालने वाले निकाल देते हैं। बाबू साहब, आपका क्या सवाल था मदिरा के लिए? आप कह रहे थे जी मेरा मैं सवाल मतीरा जी से कहना चाह रहा था कि इनका कोई बकरा है तो गिरा दूं। बकरा है कोई आजकल? गिराना है कोई आजकल मतलब बकरा है क्या कोई? होता है? गिराना है कोई आपने? मेरे बकरे क्यों गिरेंगे? नहीं, ये पूछ रहे हैं कि आप नहीं 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 नहीं, आई नहीं कोई ऐसा नो नहीं। नो। तो भाई ये तो इन्होंने तो मना कर दिया आपको। मुमताज भाई से मुमताज साहब से पूछते हैं, इनकी पल्लो मछली काट देते। पूछिए। पल्ला मछली की जगह अगर हम बकरा रख देते तो कैसा था मुमताज भाई? नहीं, वो भी अच्छा था। अच्छा मुमताज भाई, ये जो गुलकारी का सफ़र है इसका आगाज़ कैसे हुआ? कितना अर्सा माशाल्लाह आपको हो चुका है? क्योंकि मैंने तो पहले शायरी से मेरी शुरुआत थी, अच्छा, इसे समझो तो 99 में जी। तो उसके बाद मेरा म्यूज़िक का सिलसिला था, कंपोजिशन शायरी सिलसिला ऑडियो के दौर में मेरा चलता रहा। 2011 में मैंने खुद गाना शुरू कर दिया, जिसमें मैंने उस दौर में ऑडियो का दौर था, CD ऑडियो का। उसमें मेरे जो एल्बम सिंधी में आए, सिंधी के बाद फिर इस दौर में फिर मेरे सराइकी सॉन्ग कुछ आए जो पंजाब की पट्टी में बहुत ज़्यादा चले। एक सनम मारवी के साथ मेरा गाना आया था ज़िंदगी साकू, तेरे नाम की तस्बीह पढ़ सौंदा, और दूसरा आया था मेरा सराइकी सॉन्ग, एक और थी रेशमा परवीन, उसके साथ ज़िंदगी साकू नचा। जैसे मेरे जिस इलाके की बोली में मैंने गाने गाए वो माशाल्लाह मेरे सुपर हिट गए। बलोची में गाए, वो बलोची पट्टी में कितनी सुपर ज़बानें में से आपको आती हैं माशाल्लाह? मेरी तो बस सिर्फ उर्दू और सिंधी। तो नहीं, आप कह रहे हैं मैंने इन ज़बानों में भी मैं गाया। गा जाता हूँ, मतलब ज़बान जो है सराइकी में भी बात कर सकता हूँ कुछ, वो तो हमारे पाकिस्तान की बोलियाँ हैं सारी, मतलब पश्तो नहीं आती है, बलोची नहीं आती। एक बार फिर देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सामिया, सही नाम लिया? समिया। समिया के साथ में सामिया, और समिया में बड़ा कंफ्यूज हूँ। सामिया, क्या क्या तैयार कर लिए? सीख कबाब है, वो क्या चीज़ है? इसमें मैंने वैरायटी लेकर आई हूँ ताकि क्यों कुछ जब हम कीमा बनाते हैं तो हम उसके सीख कबाब भी बना सकते हैं और हम उसके कोफ्ते फ्राई भी बना सकते हैं। यानी कि आप कोफ्तों की तरह गोल गोल बॉल्स बना के आप इसको स्पेगेटी के अंदर या आप जो है किसी ग्रेवी के अंदर, और या आप सिंपल जो नान होती है उसके अंदर सॉस डालकर आप उसका रोल भी बनाकर आप हाई टी में रख सकते हैं। जैसे शाम का वक्त ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है क्योंकि ज़्यादातर मीठी ईद पे तो इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि आइटम्स कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन बकरा ईद पे ख़ास तौर पे लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि दोपहर का खाना भी बड़ा हेल्दी होता है और रात का खाना भी बड़ा वाफिर मकदार में होता है। तो शाम में क्या हो, क्योंकि सुबह अभी दोपहर में भी मीट आप गोश्त खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी वैरायटी और थोड़ी सी चेंजेस के साथ आप एक हाईटी आइटम्स भी बना सकते हैं। तो आज जो ज़रा मेरा फोकस था वो यही था कि सीख कबाब ले लिए, उसके साथ आप पीटा ब्रेड रख सकते हैं, सिंपल नान रख सकते हैं, तो ये फिलिंग भी है। और जो थोड़ी सी देर के लिए लोग आते हैं गोश्त देने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं। तो यही वही मसाला है, वही गोश्त है, वही कीमा है जिसके मैंने सिर्फ बॉल्स बनाए। और इतने मज़े के सीख कबाब है, मैं तो खा भी गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बोला हम दोपहर में भी हैवी खाते हैं, हाँ। रात में भी हैवी खाते हैं, तो शाम के टाइम हम डाइट क्यों नहीं कर लें? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं खास तौर पे ये बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं बताऊं कि जो ख़वातीन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मामला तो सारा ख़वातीन है, क्योंकि मर्द हजरात तो जो हैं वो गाय लेकर आते हैं, उसके बाद कुर्बानी होती है, हिस्से बनाते हैं, फिर जो सोते हैं तो वो शाम में ही उठते हैं। उसके बाद उन्हें चाहिए कि वो जाएं कुकिंग करें, कुकिंग करने के बाद बर्तन धोएं, बर्तन धोने के बाद सबको खाना खिलाएं, बच्चों को तैयार करें, उसके बाद सो जाए। भाई इतनी काम करने के बाद तो सोएंगे ना हम लोग। तो पूरे साल में यही तो काम करते हैं आप लोग। बाकी तो हम सब फारिग हैं। बाकी तो ख़वातीन का जो काम होता है ना वो किचन के अंदर होता है, क्योंकि मेहमान नवाजी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आप कोई भी आइटम रखें गोश्त का, लेकिन सलाद ज़रूर रखें, यानी कि खीरे ज़रूर रखें। अब तो गर्मी है तो आप रॉ दही के साथ रखें। हर खाने को रायते और सलाद के साथ ज़रूर सर्व करें, क्योंकि गर्मी के अंदर पेट ख़राब हो सकता है, बारिश का मौसम है और मच्छर होंगे। और फिर अपनी जो हम कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद जो, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि लोग अपने घर के बाहर ही कुर्बानी करते हैं, तो उसी में पानी भी आ रहा है और बारिश भी अगर हो जाए तो फिर गंदगी फैलेगी, तो पेट ख़राब हो सकता है,
है, आपको हैज़ा हो सकता है, आपको पेट पे दर्द हो सकता है, तो बच्चे ख़ास तौर पे तो दही, खीरा, मूली, ककड़ी, ये सब ठंडी चीज़ों का ठंडी चीज़ें इस्तेमाल रखें। ठंडी और चीज़ों 2-3 दिन के बाद आप गोश्त जब भी बनाएं तो उसके अंदर जो है सब्ज़ी डालें, लेकिन गोश्त बांटे भी उन सब लोगों को बांटें जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है। बिल्कुल सही, और बांटा करें, क्योंकि हमारे अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं फ्रिज इतना भर देते हैं कि 6 महीने बाद भी हम जब जाएं तो वही बकरीद का गोश्त निकल रहा होता है। सनोबर, क्या आपका सवाल है डॉक्टर साहबा के लिए? मेरा सवाल ये है मैम आपसे कि ईद पर हम अपने फेस पे रौनक और एक ग्लो कैसे ला सकते हैं? अच्छा देखो, ईद पे क्यों, रौनक और ग्लो तो हमेशा ही होना चाहिए। उसके लिए आपको पूरा साल ही ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ ईद के लिए एक दिन में तो ग्लो नहीं आएगा, बट ये कि ज़ाहिर सी बात है काम पूरा दिन किचन में, जैसे अभी समिया ने कहा कि ख़वातीन जो है पूरा दिन उनका, खासकर बकरीद में पूरा दिन उनका किचन में लगा हुआ होता है, और फिर दावतें चल रही होती हैं, और हकीकत यही है कि मोस्टली मर्द आराम कर रहे होते हैं। हाय हाय हाय। यही है, लेकिन बस वो कुर्बानी है। तो उसमें ये है कि सिंपल एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ भी ना करें, अभी से टमाटर, जैसे पहले से लोगों ने टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए कि इन दिनों में टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। टोमेटो जूस जो है ना स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। जस्ट आपने अपने फेस के ऊपर टमाटर लगाया, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, ये इंस्टेंट ग्लो बता रही हूँ मैं। बाकी तो आपको अपना ख्याल रखना है। इंस्टेंट डेली रूटीन में जैसे अब सुबह ईद है, या आज शाम को कहीं जाना है, या दूसरे दिन कोई जाना है, और आप बहुत थके हुए फील करें, आपके चेहरे पर मतलब चेहरा मुरझा गया है, तो सिंपल आपने टोमेटो का जो एक मसाज किया फेस के ऊपर, और आधे घंटे के बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लिया, ये इंस्टेंट ग्लो आता है। अच्छा, दूसरा जो है, आपने सब्जियों का इस्तेमाल, सिर्फ गोश्त अगर खा रहे हैं या बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डाइट करें तो आपका चेहरा मुरझा जाएगा। आप अगर डाइट भी करें तो आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, चिया सीड्स हैं, या यूँ समझ लें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी का इस्तेमाल तो खासतौर पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा रखना के चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर डिहाइड्रेशन होती है, और ख़ासतौर पे इतना गोश्त आप खा लेते हैं, और उसके बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका कोई सवाल है जी? डॉक्टर साहब को पूछना चाहता था कि मेरे बकरे की चमक के लिए भी कुछ बता दें। बकरे की चमक के लिए कुछ चीज़ है, आप इसे बताइए, अगर बकरे को चमकदार करना हो। छोरा क्यों उठा लेते हैं? वो कसाई में तो बेचारे थोड़ा ही उठाएंगे ना, बाइक थोड़ी उठाएंगे वो। मतलब बड़ा एक खौफनाक सा अंदाज है ना कि जवाब दिया गया। लेकिन बहरहाल बकरे की चमक का क्या होगा कि सिवाय से कि बकरे को, आपका जो भी जानवर है उसको बड़े प्यार से रखिए, उसको नींबू का पेस्ट नहीं लगा सकते? नहीं, ग्लो नहीं आएगा? वो उसके गोश्त को लगाएंगे, उसको नहीं लगाएंगे। हाँ ओके, उसके गोश्त को लगाते हैं, अदरवाइज इसको नहीं लगा सकते। अच्छा मदीना, जैसे कि सामिया ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, ये मर्द हजरात ये काम नहीं कर रहे होते, आप इससे इत्तेफाक करती हैं, जानवर लाएं, चारा बनाएं, कसाई से कटवाएं, गोश्त बांटें, उसके बाद क्या खाना भी बनाएं, तो ये आप इससे इत्तेफाक करती हैं काम नहीं कर रहे हो तो, या इल्ज़ामात हैं हम पे? नहीं, आई जस्ट थिंक दैट हर घर में अलग अलग होता है। सो कुछ ऐसे भी लाइक हम, मेरे अब्बू और उनके सारे भाई वो खाना भी बनाते थे। अच्छा। उनकी ये एक आदत थी, सारे जो भाई एक साथ, तो शौक में बना रहे होंगे ना? हाँ, या पर प्रेशर ये में? नहीं, वो शौक में बनाते थे। तो इट डिपेंड्स। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो लोग कलेजी खुद बनाते हैं, सो उनकी बीवियाँ होते थे जो पालते थे। अच्छा, वहाँ ये फायदा रहता है। हाँ, फिर मार्केटिंग हम नहीं हैदराबाद करानी जब शिफ्ट हुए तो हैदराबाद उधर से मंडी से कोई बच्चे के साथ रात को मैं जाता था, उसने पसंद किया कोई जानवर, वो लेके बिस्मिल्लाह करे घर में रखते थे, सुबह को उसको ज़बह करते थे। अच्छा, तो वैसे कभी आपका ये वाला इत्तेफाक नहीं हुआ सुजुकी पे चढ़ने वाला? ये सुजुकी कराची में तो वालों को बहुत चला, होता ऐसे में गाँव में तो बहुत सुजुकी के पीछे बैठा हूँ मैंने। ऐसे समझो तो ट्रैक्टर चलाया है, अच्छा, वो मैंने भी बैल होता था ना, चलाई, कोई हर वैन चीज़ जा रही की होती गाँव थी, जो में। पीछे से सुजुकी खुली हुई होती है, बच्चे ऐसे लटक जाते हैं, आगे तक उतार दो। ऐसे भी गया हूँ, ऐसे भी बिल्कुल सखर में सारी कैसी चीज़ें दिन- बिल्कुल होती हैं, बचपन में। बड़ा मेमोरी होती हैं ये जी। चीज़ें। वतीरा, कोई ऐसी मेमोरी है लाइफ की? मैं कहीं नहीं लड़ती। नहीं भाई, यार ऐसा होता है ना, बच्चे चढ़ जाते हैं, अंकल आगे तक उतार दे, मजाक है। नहीं। तो आपका बचपन ऐसा कौन सा बचपन है अंकल चढ़ नहीं? अच्छा, नहीं तो फिर आपका बचपन था कैसा? क्या थी आप बचपन में? बिल्कुल मतलब यार, सीरियस हम- रहती थी, मैं मुझे बड़ों के मतीरा ऐसी बनना है? कोई बात ऐसा तो नहीं नहीं है। था आपने बचपन में सोचा होता मुझे बड़ों के मतीरा बनना है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अगर आप जानते होंगे, देयर इज अ ह्यूज कल्चर डिफरेंस वेयर आई एम फ्रॉम। बेसिकली आई एम फ्रॉम अफ्रीका, जिम्बाब्वे। तो वहाँ बड़ा अलग चीज़ होती है, लाइक गेम्स अलग होते हैं वहाँ, 4x4 वाली चीज़ वहाँ होती वो है। नहीं होता पैल दूज, तो वो जो एक टांग से उछलते हैं फिर फेंकते हैं? हॉपस्कॉच। वो हमारे यहाँ तो पैल दूज बोलते हैं ना, वहाँ पे ऐसे नाम रख देते हैं। वहाँ बेसिकली ये होता था, बाउंड्रीज, उस बाउंड्रीज से बाहर बच्चे नहीं जाते। सो ये इसी तरह अच्छे बच्चे होते हैं वहाँ के?
अच्छे ज़िम्बाब्वे बच्चे के। होते हैं, हाँ। ज़िम्बाब्वे के बच्चे अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को छोड़ो, यहाँ वहाँ मिलते वहाँ हैं। अरे ये नहीं हमारे नहीं बच्चे हैं। इट डिपेंड्स। मेरे अपने बच्चे हैं, मैं खबरदार मेरे बच्चे बाहर जाएं। आई थिंक दैट माँ के ऊपर होता है। कुछ माएँ बड़ी चिल तो होती है, आप बच्चे कैसी हैं? नीचे टेल रहे होते हैं। खतरनाक सी हैं जो पकड़ के धड़ 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 बच्चों को नहीं टॉनिक नहीं, है। आई नेवर देसी टोटका। नहीं, बस फ्लाइंग चप्पल मारती हूँ जो हमेशा मिस हो जाते हैं। हाँ, ये क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं, वरना फिर कुछ अम्मियाँ होती हैं उनको कहते हैं देसी टोटका। देसी टोटका ये बच्चे को पकड़ो, नीचे करो, धप धप 2 दफा बच्चा सीधा। एक बार फिर तमाम देखने वालों को खुशामदीद। आप लोग देख बिग वन, बड़े वाले को लेके हाँ, जाती हैं। छोटे वाला इज टू स्मॉल। तो लोग आपको नहीं कहते इतने बड़े बच्चे आपके? यार ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये भाई है। व्हाट यू कॉल दोस्त है मेरा, और जब मैं बोलती हूँ मेरा बेटा, ज्यादातर मैं अपने बच्चों को नहीं ले जाती बाहर। बट यू नो समटाइम्स यू हैव टू टेक देम आउट फॉर शॉपिंग एंड दैट। तो अगर मुलाकात हो जाती है तो तारुफ करा देती हूँ, वरना आई कीप माई किड्स वेरी रिजर्व रखा हुआ है। लेकिन मैंने आज ये बात बता छुपा दी कर। है। हाँ माशाल्लाह 3 बेटे। एक हाँ, आपने एक को मेरी पसंद की शादी है, पसंद की, उसका ख्याल, मैं सीधी बात बोलूँगा तो ख्याल ज़्यादा करता हूँ। ज्यादा करते उससे हैं। प्यार और भी करता जो मुमताज भाई का ग्लो है ना, वो शादियों के बाद कसम से ये लाल देखें, हो गए। लाल हुए हैं। हम मेकअप कराने के बाद भी लाल नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं ज़्यादा ब्लश ऑन करो। अच्छा मुमताज़ भाई, आप ज़ाहिर इस वक्त सेट पे मौजूद हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो आपका गाना इस वक्त में सब जगह इतना वायरल है, लोग सुन रहे हैं, और हम भी आपके वही फरमाइश करेंगे जैसे कि मैंने कहा था हर कोई कर रहा होता है, लेकिन आपको हमें सुनाना होगा। मोबाइल में नहीं सुनूंगा मैं, क्या ना मैं आपसे दरखास्त मैं बिल्कुल सुनाता हूँ आपको। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम भी जाते हैं अंदरूनी सिंध तो बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं, और भी सूबों में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि हमारा जाना होता रहता है। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, किसी तरह आप जो है काम करते रहें। आप मेहमान तीनों यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए जो आप अपना काम अपनी फील्ड में कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बाबू भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए। और ज़रा अभी एक आध दिन बाकी है, तो रेट जो है वो कम कर दीजिएगा। आप लोग तो ऐसा कर रहे होते हैं जैसे हम भी छुरियां चला रहे होते हैं, तो थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। समिया बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा जो है खाना बनाया, भी हम इसको ख़त्म भी करेंगे। और सनोबर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जो है बिल्कुल हमारे साथ को होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। और बात जहाँ पर ईद उल अज़हा की आती है, ज़ाहिर ये तो एक जो है हम मजाक में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बात अगर ईद उल अज़हा की है तो ज़ाहिर सुन्नत इब्राहिमी है, और अल्लाह ताला सबको इस काबिल बनाए कि वो सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर सके। हमारी जो खुसूसी नशियात थी, इसका वक्त ख़त्म हुआ। एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद।